हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी भैया जी एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द भैया जी की क्लास। आज के वीडियो में हम लोग जेसीई सीईबी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। मींस इसके बाद आपको जेसीई सीईबी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। तो आप इस वीडियो में बने रहें, हम लोग डिटेल में पूरा जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जान लेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स होता क्या है, मतलब किस डेट में हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो रजिस्ट्रेशन तो ये पक्का है कि सेकेंड अटैम्प्ट जेई मेंस का सेकेंड अटैम्प्ट के बाद ही स्टार्ट होगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग पिछले साल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम लोग देखें कि 2025 में कब हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, तो देखो 26 अप्रैल अप्रैल में ही स्टार्ट होता है, बट लास्ट अप्रैल में स्टार्ट होगा। 26 अप्रैल में लास्ट स्टार्ट हुआ था रजिस्ट्रेशन हमारा। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा क्या होता है, सीएमएल आता है, कॉमन मेरिट लिस्ट। इसी के अकॉर्डिंग आपको झारखंड के अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग ब्रांचेस मिलेंगे। जितना अच्छा सीएमएल बनेगा उतना अच्छा क्या होगा, आपको ब्रांच मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। सीट अलॉटमेंट लेटर, देखो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, तुम्हारा एक चॉइस फिलिंग आता है। मीन्स काउंसलिंग पे बैठना पड़ता है, पहले रजिस्ट्रेशन होगा फिर काउंसलिंग होगा। तो रजिस्ट्रेशन करना पहले बहुत ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है काउंसलिंग से पहले। तो काउंसलिंग के बाद आता है हमारा सीट अलॉटमेंट लेटर। सीट अलॉटमेंट लेटर अब आगे देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। मतलब जब रजिस्ट्रेशन तुम लोग करने जाओगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट तुम्हें रेडी रखना है। मीन्स वो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। आ रही लगेगा, याद रखना है कि सबसे पहली बात तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, झारखंड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। मतलब तुमको झारखंड का निवासी होना ज़रूरी है इस काउंसलिंग में बैठने के लिए। 10th एंड 12th का मार्कशीट रखना बस डॉक्यूमेंट में डेटा फिल करने के लिए। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई कोई भी डॉक्यूमेंट क्या करना है, अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ज़रूरत नहीं है कब, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। बट हाँ, काउंसलिंग के टाइम पे सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। अभी बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाना है। ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट हमारे कॉलेजेस में भी बन जाता है। तो सबसे पहले एकदम सब्र बनाए रखना है। अब देखना है क्या कि बहुत सारा बच्चों को क्या होता है, डाउट होता है कि मेरे परसेंटाइल में हमें कौन सा ब्रांच बेस्ट मिलेगा और कौन सा कॉलेज बेस्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाए हैं पिछले साल, और इस साल भी बहुत सारे लोग उठाएंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है कि हमें अपने परसेंटाइल पे हमें बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच चाहिए, तो आप इस काउंसलिंग गाइडेंस पे ज़रूर इनरोल करें। अगर आपका कोई सीनियर या भाई पिछले साल एडमिशन लिया है झारखंड में, तो उससे आप पता कर ले कि काउंसलिंग गाइडेंस का सपोर्ट लेना कितना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप गलत फील करते हैं चॉइस फिलिंग वगैरह में, तो आपका एक साल बर्बाद हो सकता है। तो आप काउंसलिंग गाइडेंस पे ज़रूर इनरोल करें। हाँ, कौन सा कॉलेज आपको बेस्ट मिलेगा, बेस्ट ब्रांच है, सब बताया जाएगा इस वाले काउंसलिंग गाइडेंस में। अभी देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स है इस काउंसलिंग गाइडेंस के, और मिनिमम प्राइस में बताया जाएगा। ये नहीं कि एकदम हाई फाई वाला सीन है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखो की फीचर्स देख लो थोड़ा, क्यों तुम लोग इस गाइडेंस में इनरोल करोगे। देखो प्रॉपर चॉइस फिलिंग वाला सीट दिया जाएगा तुम लोगों को कि तुम्हारे परसेंटाइल पे तुम्हें कौन सा कॉलेज बेस्ट मिलेगा और कौन सा ब्रांच बेस्ट मिलेगा। बहुत सा ऐसा केस होता है कि बहुत ज़्यादा रैंक पे अच्छा अच्छा ब्रांच मिल जाता है, इवन इन बीआईडी सिंदरी, क्योंकि बीआईडी सिंदरी झारखंड में अभी अगर इस काउंसलिंग की बात करें तो सबसे टॉप में आता है। तो चॉइस फिलिंग में ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि कभी कभी हमारा सीट मैट्रिक्स खाली रह जाता है। मीन्स जब हमारा सीट मैट्रिक्स आने के बाद कोई ऐसा ब्रांच ऐसा होता है कि उस ब्रांच में स्पोर्ट राउंड तक बच्चा टिकता ही नहीं है, और ज़्यादा ज़्यादा रैंक वाले को उस वाले ब्रांच में सीट मिल जाता है। तो ये काउंसलिंग गाइडेंस का देन रहता है कि ये मतलब नज़र रखता है वहाँ पे कि कौन सा सीट किस ब्रांच में, किस कॉलेज में कौन सा सीट अवेलेबल है, मीन्स खाली है। तो काउंसलिंग गाइडेंस में सबसे पहला आपको जो चॉइस फिलिंग का ये बेनिफिट मिलने वाला है कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। गलत चॉइस फिलिंग करने पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बेस्ट कॉलेज मिलेगा आपके परसेंटाइल पे, बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच, ये हमारा ये वादा है आपसे कि ये ज़रूर होने वाला है। आप थोड़ा सब्र बनाए रखें। 24/7 सपोर्ट। हाँ, अगर विश्वास नहीं होता तो अब एक बार देख लें किस परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज बेस्ट है, तो वो चीज़ का फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। सीनियर का इंटरेक्शन ज़रूर मिलेगा, बीआईटी सिंदरी के सीनियर से आपको इंटरेक्शन मिलेगा। अब बच्चा बताएगा क्या कि इंटरेक्शन से क्या होगा। तो बच्चा इंटरेक्शन से ये होगा ना कि कौन सा ब्रांच किस कॉलेज का बेस्ट है, और वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा कि हाँ इस कॉलेज में तुम्हें इस ब्रांच को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। डॉक्यूमेंट सपोर्ट, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से बनाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ताकि हम जब एडमिशन के टाइम पे जाएँ तो हमें कोई दिक्कत ना, हमें वापस घर नहीं आना पड़े। हाँ, अगर आप डॉक्यूमेंट मिस करके आते हैं तो बार बार आपको घर भेज दिया जाएगा। यहाँ पे कोई मोह माया नहीं है। तो प्लान के बारे में बात करें तो प्लान ये नहीं है, ये 199 में 1-on-1 इंटरेक्शन होगा, पर्सनल कॉल सपोर्ट मिलेगा,
ये नहीं कि हाँ इतना कम में आप हमसे बात कीजिएगा, हमारा सारा डाउट क्लियर कीजिएगा कि कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच हमारा बेस्ट है, हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या इस कॉलेज का इस ब्रांच में प्लेसमेंट है या नहीं है, ये सारा आपको इंटरेक्शन से ही पता चलेगा सीनियर्स के द्वारा, क्योंकि आप बेस्ट डिजर्व करते हैं इसलिए आपको बेस्ट दिया जाएगा। बात करते हैं हम लोग, अगर अगर फर्स्ट 20 स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो उसको फर्स्ट ईयर का गाइडेंस भी मिलेगा। अगर तुम्हें इस गाइडेंस का सपोर्ट का वैल्यू पता नहीं है तो एक बार अपने सीनियर लोग से पूछ लेना। मीन्स अगर कोई अगर जेसी गोड्डा जेसी पलामू में अगर पढ़ रहा है कोई, तो उसको इस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेना। 168 मेंबर्स से ज़्यादा यहाँ पे है, मतलब 168 स्टूडेंट से ज़्यादा यहाँ पे अभी इसका फ़ायदा उठा रहा है। क्या क्या मिलेगा इस ग्रुप से? बहुत सारा चीज़ मिलेगा, जैसे PYQs, तुम्हारे इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कैसे सेमेस्टर में आंसर राइटिंग करें ताकि अच्छा मार्क्स आए। ये नहीं यहाँ पे कि टॉपिक वाइज लिखना है, हर एक सेमेस्टर वाइज में एक अलग पैटर्न चलता है कि कैसे कॉपी भरना है ताकि हमारा मार्क्स अच्छा आए। सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारा क्या है, ग्रुप का बेनिफिट्स है। तो ये फर्स्ट 20 स्टूडेंट को फ्री मिलेगा, देख सकते हो तुम लोग। ये कोई हवा हवा में बात नहीं हो रहा है, जो भी है सारा का सारा क्या है, रियल है। ये सारा सपोर्ट मिलेगा तुम लोगों को इस गाइडेंस वाले में। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग वाले को, थोड़ा सा साइड करते हैं, वो भी ज़रूरी होता है। चार्जेस क्या लगेगा एडमिशन के टाइम पे? देखो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा तुम्हारा। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर तुम्हारा कैटेगरी जनरल है, EWS है, BC1 BC2, ये OBC है, OBC, अगर इस कैटेगरी में लाइक करते हो तो तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो 500 लगेगा। और अगर SC ST और गर्ल्स कैटेगरी में हो तो रजिस्ट्रेशन चार्ज 250 लगने वाला है, रजिस्ट्रेशन चार्ज 250 लगने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्या, काउंसलिंग चार्जेस। अब जब तुम रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो फिर काउंसलिंग पे बैठना पड़ेगा। तो हर एक काउंसलिंग पे बैठने का चार्ज जो लगता है वो 400 टोटल 3 राउंड होता है, एक स्पोर्ट राउंड होता है। जो सीट बच जाता है वो स्पोर्ट राउंड में भरा जाता है। तो स्पोर्ट राउंड पे टिके रहने पर ये ज़्यादा उम्मीद होता है कि अच्छा ब्रांच भी मिल जाता है। अब किसी किसी को डाउट रहता है, अगर मेरा पहला पहला काउंसलिंग में हमको मैकेनिकल मिल गया, अब मान लेते हैं हमको मैकेनिकल नहीं चाहिए, हमको इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो क्या होगा? मैकेनिकल के लिए हमको सीट हटाना पड़ेगा या हमको सीट रिजर्व करके रखना पड़ेगा, या इलेक्ट्रिकल के लिए हमको इस सीट को छोड़ना पड़ेगा? तो सबसे पहली बात, अगर तुम मैकेनिकल को कंफर्म करवाओगे तो क्या होगा, नेक्स्ट राउंड में अगर नहीं मिलता है तो मैकेनिकल तुम्हारा कंफर्म है। लेकिन यही सीट को अगर कंफर्म नहीं करवाते हो तुम और सेकंड राउंड में जाते हो, तो जैसे ही फर्स्ट राउंड खत्म होता है तुम्हारा ये मैकेनिकल वाला सीट खत्म हो जाएगा। मतलब तुमको सीट रिजर्व करना पड़ेगा अगर मैकेनिकल चाहिए तो, और अगर नहीं ही चाहिए तो आपको सेकंड राउंड में बैठना पड़ेगा। मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सब टॉप ब्रांचेस हैं, तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। फिर आता है क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट। काउंसलिंग के टाइम पे ही तुम्हारा क्या लगेगा, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है। अब बोलेगा क्या ये सब पैसा आ जाएगा वापस? तो मेरा मानो तो नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग का भी नहीं आया है और सीनियर्स का भी नहीं आया है। तो इस पे ज़्यादा उम्मीद बना कर रखना मत। टीचर्स बोलेगा कि आ जाएगा, बट बहुत ज़्यादा लफड़ा है, तो इसको नहीं ही मान के चलना तुम लोग। नहीं आता है, अभी तक नहीं आया है। पूरा सीट मैट्रिक्स की देख लो, ये BIT सिंदरी का है, तो कन्फ्यूज मत होना। BIT BIT सिंदरी। क्या हुआ, केमिकल में 120 सीट है, सिविल कंप्यूटर साइंस साइबर वाला में 60 सीट, इलेक्ट्रिकल में 120, इलेक्ट्रॉनिक्स 120, 60 है सॉरी, IT में 120 है, मैकेनिकल 120, मेटलर्जी 60 है, माइनिंग में 60 है, प्रोडक्शन में 60, टोटल 11 ब्रांचेस है हमारा BIT सिंदरी में। देख लो फी स्ट्रक्चर का थोड़ा। ट्यूशन फ़ी, अगर जनरल OBC EWS से आते हो तो 7,732 और 7,600, एक तो लगता है तुम्हारा स्टूडेंट फंड फ़ी आता है और एक लगता है ट्यूशन फ़ी, दोनों मिला करके इतना लगेगा। हाँ, स्टूडेंट फंड फ़ी कम लगने लगता है सेकंड ईयर से, बहुत ज़्यादा कम नहीं लगता, थोड़ा मोड़ा कम लगता है। SC ST से आप बिलोंग कर रहे हो तो देखो, स्टूडेंट फंड फ़ी सबका 7,600 लगता ही है, बट ये जो कम हो जाता है वो ट्यूशन फ़ी पे, ट्यूशन फ़ी में कम होने लगता है। गर्ल्स का तो मान लो फ्री में ही पढ़ रही है, बट ये वाला देना ही पड़ेगा सबको, नो इसमें क्रिटिसिज्म। देखो, अब एग्ज़ाम दोगे पर सेमेस्टर 2,000 लगने वाला है, तो इस पे पहले से थोड़ा माइंडसेट रखो कि अब हाँ, इतना देने के बाद ये नहीं कि और अब देना ही नहीं है। ये तुम्हारा क्या है, पर सेमेस्टर लगने वाला है एग्जामिनेशन फ़ी। आगे बढ़ जाते हैं। मेस फैसिलिटी ये सब सारा BIT सिंधरी का, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मेस फ़ी अगर देखो तो 4,200 लगेगा। हाँ, खाना एकदम वेल टू डू है, खाने लायक है। ये सारा मेरा ही मेस का फूड्स है, 3 टाइम मिलने वाला है, वैरायटी वैरायटी मिलने वाला है हर दिन अलग अलग। थोड़ा ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देख लो BIT सिंधरी का, BIT सिंधरी का
ये किस ईयर का है? 2023-24 का। देख लो सर, ज़्यादा केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटल है, मैकेनिकल। तो कोर ब्रांचेस का थोड़ा आउटस्टैंडिंग है, कोर ब्रांच का ज़्यादा हम लोग कन्फ्यूजन ही नहीं रखेंगे इस पर। और सबका है प्लेसमेंट वगैरह देख लो। सबसे ज़्यादा जो अगर पैकेज के बारे में बात करें तो माइनिंग को लेके जाता है बच्चा एकदम 16.5 LPA वेदांता। कौन सा कंपनी कितना CTC प्रोवाइड करता है वो सब भी वीडियो बना देंगे। अब 2024-25 के बारे में बात करें, रिसेंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर वाला, मैकेनिकल बाजी मार गया इस बार, 89 बच्चा का प्लेसमेंट हुआ, 83 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में होते रहता है ऊपर नीचे। बाकी बात देखो केमिकल वगैरह भी ठीक है, और मेटल भी यहाँ का सही है। मेटल मेटल कहाँ गया हमारा? मेटल है 49, शायद 60 सीट से मेटल में हम लोग देखे थे, 60 सीट में 49 का हुआ था। मेटल में अधिकतर को लग जाता है। ये सब है कौन कौन से कंपनी कितना प्रोवाइड किया है, मतलब कौन कौन से कितना लेके गया, कितना बच्चों को लेके जाता है, ये सब जानना जरूरी होता है। क्या क्या कौन कौन सी कंपनी आता है, टॉप रिक्रूटर्स कंपनीज जो है, क्योंकि कोई भी कॉलेज में जा रहे हो तो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा वो कॉलेज। तो ये सब जानकारी जानना ज़रूरी होता है। देख लो ये सारा कंपनी है, रिलायंस वगैरह आता है, सैमसंग वगैरह, गूगल, यामाहा, सब आता है ये सब, JSW, JSL। तो ये था हमारा क्या, पूरा JCECB के बारे में भी जाना है, और BIT सिंधी का कुछ खास इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना है। ये सब सच है क्योंकि हमको पता है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं अभी हम। तो अगर इस वीडियो में से थोड़ा भी हेल्प मिला हो और थोड़ा भी क्या इन्फॉर्मेशन मिला हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें, पढ़ाते रहें, पढ़ते रहें और बचाते रहें। अगर आपको काउंसलिंग गाइडेंस का बेनिफिट उठाना है तो क्या करें, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, सबसे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, गूगल फॉर्म को फिलअप करें, देन आपको आगे का प्रोसीजर बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।